किसी और वाला महाराज तो बता नहीं सकता, मेरा पति सुनता ही नहीं है। फिर किसी महाराज के पास पहुंच गई, मेरा पति सुनता ही नहीं। उनने कह दिया ले या ये बेल ले जा, ये बभूति ले जा, ये ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, और वो उनके चक्कर में पड़ गई और पति को सुधार रही है पर खुद नहीं सुधर रही। अरे जिस महाराज के यहां गई उस महाराज को बोलना था ये बेल तू बांध लेना, पति को मत बांधना, वो तो सुधरा है बेचारा। अगर वो सुधरा हुआ नहीं होता तो देर से पहले वो मेरे पास आकर कहता कि मेरी पत्नी को अच्छा कर दो, पर तू आई, वो नहीं आया है। तू आई है, वो नहीं पहुंचा है। इसको कुछ कर दो, ऐसा कुछ कर दो महाराज, इसका मुंह बंद हो जाए। अब महाराज से पूछो तो उनकी घरवाली का तो खुद ही मुंह बंद नहीं हो, वो क्या दूसरे का करे। अपना व्यवहार चेंज करिए, अपने व्यवहार को बदलिए। श्री कृष्ण भगवान की मैया का नाम था यशोदा। यश ददाती इति यशोदा। दूसरे को यश दोगे तो तुम्हें यश मिलेगा, तुम दूसरे को अपयश दोगे तो अपयश मिलेगा। तुम दूसरे से मीठी वाणी में बोलोगे तो दूसरा भी तुमसे मीठी वाणी में बोलेगा। तुम गाली दोगे तो दूसरा भी तुमको गाली देगा। तुम दिन भर चिड़ 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 करोगे तो सामने वाला व्यक्ति भी तुम पर चिड़ चिड़ करेगा। तुम अच्छा दो, तुम्हें अच्छा मिलेगा। तुम मीठा दो, तुम्हें मीठा मिलेगा। जैसा तुम होगे सामने वाला व्यक्ति वैसा मिलेगा। नीले कलर का चश्मा लगाओगे तो नीला दिखेगा, पीला लगाओगे पीला, काला लगाओगे काला। जैसा चश्मा तुम्हारी आंखों पर चढ़ा होगा सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आएगा। तुम्हारे भीतर कपट होगा तो सामने वाला कपटी नजर आएगा। तुम्हारे भीतर धर्म होगा, सामने वाला धार्मिक नजर आएगा। तुम्हारे भीतर चोर होगा, सामने चोर नजर आएगा। तुम्हारे भीतर कपट होगा, सामने वाला कपटी नजर आएगा। तुम्हारे भीतर अच्छा होगा तो अच्छा नजर आएगा। दुर्योधन को सब बुरे मिलते थे और युधिष्ठिर को सब अच्छे मिलते थे, क्योंकि दृष्टि का दोष था। अच्छा देखो, अच्छा देखने का प्रयास करो। यहां पर भी लोग आएंगे कथा सुनने के लिए। कुछ लोग तो अच्छा देखने आएंगे, महाराज ने क्या कथा सुनाई, क्या बोला, व्यवस्था कैसी थी, कैसे लोग आए हैं, इनको भोजन मिला कि नहीं मिला, पंडाल में कैसी व्यवस्था थी। अच्छा लिखने वाला अच्छा लिखेगा, अच्छा देखने वाला अच्छा छाटेगा। और कई कई लोग ऐसे भी आएंगे जो सबसे बस बुराई निकलवाते रहेंगे। बेचारों उनको धूप में खड़ा कर दिया, बाहर लोग खड़े थे, बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उन्होंने अपने वालों को बिठा लिया, उनने ऐसा कर दिया, उनने बस अच्छा छाटो अच्छा मिलेगा, बुरा छाटोगे बुरा। हमारे बैतुल की कथा है, ये किसी एक बत्रा परिवार की या ये 5 जजमान की कथा नहीं, ये बैतुल नगर की, ये धर्म नगरी की कथा है, ये राजनीति की कथा नहीं है। ये मां ताप्ती की कथा है, ये धर्म नगरी है बैतुल, कोई साधारण नहीं। इस बैतुल के आसपास में घूमकर देखना, चारों तरफ शंकर ही शंकर मिलेंगे, महादेव मिलेंगे। कभी ये महादेव, कभी वो महादेव, कभी वो महादेव। पूरे बैतुल के आसपास घूमकर देखकर आना, हर जगह पर महादेव के मंदिर मिलेंगे। और पूरे बैतुल में जितने राम जी के मंदिर नहीं, जितने हनुमान जी के मंदिर नहीं, उससे ज्यादा बैतुल के एक एक कोटले पर शंकर बैठा मिलता है। ये बैतुल की धरा है, एक अंकर और शंकर की धरा है बैतुल। धर्म नगरी है बैतुल। यहाँ कोई राजनीति की कथा नहीं, यहाँ धर्म की कथा है। और ये केवल एक परिवार की कथा नहीं, मेरे बैतुल के गौरव की कथा है कि मेरा बैतुल ये है। उसकी धर्म नगरी में अच्छा देखो, अच्छा बांटो, अच्छा लुटाओ, अच्छा देने का प्रयास करो। आप भी जाते जाते एक क्लिपिंग बनाकर चले जाओ, साहब हमारे बैतुल में इतने लोग आए, इनसे मिलो, इनकी सेवा करो, इनका आनंद लो, और डाल दो यूट्यूब पे कि मेरा बैतुल मेरा गौरव है, मेरा बैतुल मेरा आनंद है। यहाँ की धरा माँ ताप्ती की कृपा से चलती है और कोई साधारण नहीं है माँ ताप्ती। अभी तो ताप्ती जी के बहन भाई की कथा पूरी नहीं आई, तो ताप्ती जी की क्या है। और माता ताप्ती को तो जान दो, ताप्ती जी के पति की ही केवल कथा सुन लोगी तो तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी। अपनी बेटी को तो जाने तो पहले जमाई कोई सुन लोगी ना तो जीवन सवर गया। केवल माता ताप्ती के पति की कथा, कितना
कितना तप करा था माता ताप्ती के पति देवता ने, कितना घोर तप, हजारों वर्ष का। कोई साधारण तप करा? अभी तो शुरुआत हुई है, संज्ञा मैया ही पूरी नहीं हुई है अभी तो। ताप्ती तक पहुंचने में तो 4-6 दिन लग जाएंगे, और 7वें दिन श्री सत्यनारायण भगवान का प्रसाद बन गया, हो गई। संवाद कितने, संवाद देखिए अभी तो कितना कितना। ताप्ती का नाम ताप्ती था ही नहीं, भद्रा था, भद्रा से ताप्ती बनी, तब तक पहुंचना है। ताप्ती नाम तो बाद में पड़ा, पहले भद्रा थी, भद्रा से फिर ताप्ती बनी है। कोई साधारण है? और किसके संग में लगी थी इसे कि नाम ताप्ती पड़ गया, तो उस संग को भी देखना पड़ेगा। और कितना छोरा छोरी हुआ, और कितना छोरा छोरियों में बल होगा, जरा वो भी देखिए। महाराज संज्ञा कहती है मेरे पति का तेज बल थोड़ा कम हो जाए। कई माताएं जाकर किसी ना किसी से कहती हैं, बहुत गाली देते हैं, इनके लिए कोई डोरा या कोई ऐसा घुमा के फेंक दूं और इनकी बुद्धि सुधर जाए। और ऐसा कहीं का महाराज हो जो ऐसा फेंकने से बुद्धि सुधारता हो, तो हमको भी मिला देना, हमको भी मिला देना। हम जहां भी कथा करने जाएंगे, पहले बुद्धि सुधारने के लिए भभूति फेंकी आया करेंगे। हम भी ऐसे ही करेंगे कि इनकी सबकी बुद्धि सुधर जाए, और सब प्रेम से आनंद में भगवान का भजन हो जाए। केवल आप अपने मन को संवार सकते हो। स्वयं को बुखार आएगा तो दवाई आपको खाना पड़ेगी। बुखार तुम्हें आ रहा और पड़ोसन दवाई कभी नहीं खाएगी। सुन लो री बैतुल वाली जीजियों, तकलीफ तुमको है और भभूति पति पे फेंक रही है, सुधरेगा? भभूति तुम पे फेंक लो, महाराज मैं सुधर जाऊं। एक सास बहू में लड़ाई होती थी खूब। एक दिन सास गई गुरुजी के पास, गुरुजी मेरी बहू बहुत बोलती है, उसका मुंह बंद कर दो। गुरुजी ने कहा, ले ये एक सुपारी है, तू लेके चली जा, तेरे मुंह में रख लेना। बहू जब जब बोला करे, सुबह से शाम तक सुपारी रखना, कुछ मत बोलना। 7 दिन के अंदर तेरी बहू का मुंह बंद हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा बंद। अब वो सुपारी लेके गई, क्या करना है, बस मेरे मुंह में रखना। तो सास ने कहा, बोलती तो बहू है, सुपारी मैं अपने मुंह में क्यों रखूं, बस तू अपने मुंह में रख, बहू चुप हो जाएगी। इसको सुपारी दे दी, बोलना मती, निकालना मती। 7 दिन खाते समय निकाल ले, बाकी के समय फिर धर ले सुपारी। अब बहू कुछ भी बोले, इसको गुस्सा भी आए तो सुपारी को कतर ले, पर बोले कुछ नहीं। 7 दिन सुपारी कतरते कतरते निकल गया। 5 दिन निकले, बहू के मन में आया, मम्मी बहुत सुधर गई जब से पंडित जी के यहाँ से आई है। मम्मी के मुंह से आवाज नहीं आ रही, इसको ना जाने क्या हो गया, बिल्कुल नहीं बोलती, मैं कितना अनसन बोलती हूँ। इसने अपने फोन लगा के बहन को भी कह दिया, मेरी सास जब से सीवर वाला महाराज के यहाँ से आई सुधर गई। अब कुछ बोलती नहीं, मैं इतना बोलती कुछ नहीं। मैंने भी सोच लिया मैं भी नहीं बोलूंगी। 6ठे दिन तो बहू सवेरे 5:30 बजे उठ के झाड़ू लगा के चाय ला के दे दी, मम्मी चाय। सास को लगा सीवर वाले महाराज की सुपारी काम कर गए। सास को लगा सुपारी। अब बहू भी अच्छी हो गई, सास भी अच्छी हो गई। सास दौड़ के गुरुजी के पास गई, गुरुजी तुम्हारी सुपारी धर लो, मेरी बहू अच्छी हो गई। पर ये बताओ गुरुजी, ये बहू अच्छी हुई कैसे? सुपारी मैंने धरी और अच्छी वो हो गई। हमें सजाती थी तो भभूति दूसरे के ऊपर फेंकती थी, अब की बार भभूति मुझ में ही लगी। गुरुजी ने कहा, तुम चुप हो गए तो सामने वाला व्यक्ति अपने आप चुप हो जाता है। आप धीर रखो, सामने वाला अपने आप धीर रखेगा। आप ही धीर नहीं रखोगे तो सामने वाला कैसे रखेगा? तो मेरी बैतुल की जीजियों और मेरे बैतुल के जी जाऊं,
तुम में से एक भी अगर सुपारी रख ले तो विश्वास है सुधर, कुछ नहीं। अपने आप को संवारना है, अपने आप को सुधारना। संज्ञा देवी कह रही हैं, पिताजी मेरे पति का तेज पुंज तीव्र है, बहुत किरण का प्रकाश है, बहुत तेज पुंज है। आप कुछ कृपा करिए, आप कुछ दया करिए, आप कुछ कृपा करिए। बस अपने लिए मांगती तो चल जाता, पर विश्वकर्मा जी से मांगा भी तो पति के लिए कि उनका तेज पुंज थोड़ा सा तेज कम हो जाए। गायत्री परिवार वाले हमेशा आवाज लगाते हैं, हम सुधरेंगे। बोलो बोलो, जम के बोलो। युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। बोलो जम के बोलो जरा, युग बदलेगा। कब बदलेगा? जब हम बदले। कब बदलोगे? नहीं, ये चिल्लाते चिल्लाते तो पूरी जिंदगी निकल गई। मैं जब भी जाओ तब आवाज लगाते, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? कोई तारीख भी तो निश्चित करो। ये तो चिल्लाते चिल्लाते हो गया समय कि विश्व का कल्याण हो, कल्याण। विश्व का कल्याण जब होगा जब अपना कल्याण होगा। अपन अच्छे होंगे तो अपन परिवार को भी अच्छा कहेंगे, अपना परिवार अच्छा होगा तो पड़ोसी भी अच्छा नजर आएगा, पड़ोसी अच्छा होगा तो मोहल्ला नजर आएगा अच्छा, मोहल्ला अच्छा होगा तो प्रदेश, जिला, नगर अच्छा नजर आएगा। हम ही अच्छे नहीं होंगे तो जमाना भी अच्छा नजर नहीं आएगा। विश्व का स्वयं को सुधार। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर गलत कर्म कर गया था। क्यों? चाहता तो संवार सकता था, पर अपने कर्म को नहीं संवार पाया। महाराज, ब्राह्मण का कर्म केवल ये नहीं है कि वो कर्म कांड करे या वेद पुराण शास्त्र पढ़े। ब्राह्मण का कर्म एक और है कि किसी के अगर बुरे समय में भी आकर खड़ा हो जाए, किसी के तकलीफ में आकर खड़ा हो जाए, किसी के दर्द को बांट ले, किसी के दुख को बांट ले, किसी के कष्ट को बांट ले और किसी की तकलीफ को अपनी तकलीफ मानकर उसका सहयोग प्रदान कर दे, वो भी ब्राह्मण होता है साहब। हाँ, उसका भी तत्व ब्राह्मण होता है। और ये केवल ब्राह्मण तत्व के लिए नहीं, सबके लिए कहा गया। आप दूसरे के दुख में अगर शामिल हो तो समझ लो कि आप ब्राह्मण तत्व में ही। दूसरे के कष्ट आपको अपने लगते हैं, समझ लो आप ब्राह्मण तत्व में। महाराज, शिव पुराण कह रहे, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन करती है, देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर गया था। वो चोरी का धन लेकर वापिस मंदिर से बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। अपनी उस माता ने, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल जो शिव जी को समर्पित करा था, उसका पुण्य ये मिला कि देवराज को अंत समय में देवलोक भगवान शिव का धाम मिला। फिर अगला जो वर्णन आता है वो बिंदुक और चंचूला का आता है। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी था, बिंदुक भी गलत कर्म कर कर अपने प्राणों को त्याग दिया था। पानी में डूब कर मरा था, पानी में डूब कर मरा। सर्प के डसे से मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ और जल में डूब कर मरे हुए व्यक्ति का, उसका मोक्ष नहीं है महाराज, उसका मोक्ष नहीं है। स्त्री के चक्कर में, नारी के चक्कर में, स्त्री के हाथ से अगर कोई मर जाता है तो उसका भी मोक्ष नहीं है। हम कई बार कहते हैं, कई लोग कहते हैं मुझको उसने धोखा दे दिया तो वो मर गया। हम काय को मरे? स्त्री के चक्कर में, नारी के हाथ से।
नारी के द्वारा अगर मरा है तो मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर बिंदुक मरा था, मुक्ति नहीं। भटकता रहा। चंचुला देवी ने काशी में जाकर शिव महापुराण की कथा का सुख पाया, शिव का धाम मिला। विनय करी, मेरे पति को मुक्ति कैसे हो, मेरे पति को मोक्ष कैसे हो। विनय करा, निवेदन करा। तब शिव और पार्वती दोनों ईश्वर जी गोरा जी बने। तुमरुका जी ने शिव महापुराण की कथा कही और भगवान देव अधिदेव महादेव कथा सुन रहे हैं। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी गोरा जी का। भाव भक्ति से भगवान ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव पार्वती कथा श्रवण करने जाते हैं। आनंद सुख समाहित होता है।